हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अभी हम हाल ही में आज सियाजी रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में। बहुत सारे लोग इस फील्ड में पहले से ही हैं, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने हैं कितने नहीं हैं, उनसे में कोई मतलब नहीं है। हमारा एक नया सेटअप है, नया कॉन्फिडेंस है, जोश तो है ही बहुत। तो अभी हम आपके लिए एक एजुकेशन क्षेत्र में रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारा पहले से ही ऑफलाइन चल रहा था, अभी हम हाल ही में इसको ऑनलाइन लेकर के आए हुए हैं। तो आपका साथ चाहिए, आप साथ देंगे तो हम आपका साथ देंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अभी लॉकडाउन चल रहा है और ऑफलाइन कोचिंगें बंद पड़ी हुई है, मेरी भी खुद की कोचिंग बंद पड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग घर पे रह करके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आप घर पे रहें, सेफ रहें, क्योंकि आज घर पे रहना ये जिम्मेदारी है आपकी, आपको घर पर रहना ही होगा। आज हम जो बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक पर, उसी को ऊपर बात करने जा रहे हैं कि आप घर पर रह करके कितना सही है, कितने लोग इसको पढ़ पा रहे हैं और कितने लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इस डिजिटल वर्ल्ड में, इस नेट की दुनिया में कितने लोग इसका फायदा ले पा रहे हैं और कितने लोग नहीं ले पा रहे हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो इनइक्वलिटी इन डिजिटल वर्ल्ड, इसकी बात करें इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी इन डिजिटल वर्ल्ड, हम असमानता की बात करते हैं जो सोसाइटी में एक बहुत ज्यादा देखी जा रही है। शायद आपको ना पता हो दोस्तों कि इनइक्वलिटी जो असमानता है किस रूप में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। जैसा कि अभी हाल ही में एक सर्वे आया हुआ है, नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे का जो डेटा आया हुआ है, वो डेटा कुछ फैक्चुअल बात करता है। वो डेटा क्या कहता है वो मैं आपको बताऊंगा कि जो नेशनल सैंपल सर्वे डेटा है, ये एजुकेशन में ये दो फील्ड में कैटेगराइज करता है, दो फील्ड को अलग अलग बांटता है, एक रूरल एरिया को, एक रूरल एरिया को, एक अर्बन एरिया को, एक अर्बन एरिया को, एक रूरल एरिया को, दो कैटेगराइज में ये बांटता है। अब यहां पर कितने लोग फायदा ले पा रहे हैं और यहां पर कितने लोग फायदा ले पा रहे हैं इस एजुकेशन का, इस इंटरनेट के जमाने में कितने लोगों के पास अच्छा है। वास्तव में जो रूरल एरिया में है लोग रहते हैं उसको हम भारत कहते हैं, आप भी जानते होंगे शायद, और जो अर्बन एरिया में लोग कहते हैं उसको हम इंडिया कहते हैं। एक लंबी कहानी है, इसके भी कभी हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे, इंडिया और भारत में ये जो नाम दोनों ही हैं उस पर। अब जैसे रूरल एरिया है और अर्बन एरिया है, जो ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लोग वास्तव में पढ़ाई कर पा रहे हैं नेट से। जो अभी ये नेशनल सैंपल सर्वे डेटा आया है, ये बताता है कि मात्र 6% लोगों के पास ही मोबाइल्स, टैबलेट, फोन्स हैं और कंप्यूटर्स, और 94% के पास नहीं है भाई लोग। इनके साथ जो असमानता है आज, क्योंकि जो ऑफलाइन में जो बैचेस लोग पढ़ना पसंद करते थे और अभी जिनको नहीं मिल पा रहा है, तो वो एजुकेशन से बहुत दूर जा चुके हैं काफी समय से। अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि कितना डेटा जाता है, तो 25%, 25% लोग ही इसका फायदा उठा पा रहे हैं शहरी क्षेत्र में भी। कैसे उठा पा रहे हैं, क्या कॉज है, क्या प्रो है। तो देखो अर्बन एरिया पर हम जो बात कर रहे हैं 25%, 75% लोग अभी यहाँ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो अर्बन एरिया, जो शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र। अगर हम इसके आगे की बात करें, थोड़ी सी और जाने कि होता क्या है, ये तो हम बात कर रहे थे जिसके पास मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर से नहीं है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट एक्सेस की, कि कितनों के पास इंटरनेट है और कितनों के पास इंटरनेट नहीं है। तो हम रूरल एरिया और अर्बन एरिया में ही देखेंगे कि इंटरनेट एक्सेस में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है। अब इंटरनेट कोई यूनिवर्सल तो है नहीं, इंटरनेट इज नॉट यूनिवर्सल, इंटरनेट इज नॉट यूनिवर्सल, ये सभी जानते हैं कि इंटरनेट कोई यूनिवर्सल तो है नहीं। अब अगर हम आगे बात करें तो रूरल एरिया में इंटरनेट कितने लोगों को पसंद, कितने लोगों के पास नहीं है। अब कितने लोगों के पास है, सबसे पहले तो ये देखने, तो देखो 17% सिर्फ और सिर्फ रूरल एरिया में है और
हम देखते हैं, और 42%, और अगर हम बात करें तो 42% ये अर्बन एरिया में है, 42% मात्र अर्बन एरिया। अब देखो एक बड़ा सा गैप दिखता है, इसीलिए हमने बताया था जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, जो देखने को मिलता है आज के समाज में, वो क्यों है। देखो यहाँ पर 17% और 42%, और पहले भी आप देख रहे थे 6% और 25%। इतने लोगों के पास एक बहुत बड़ा मेजोरिटी में जो गैप है, जो कि जिसके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है और नहीं वो खरीद पाता है। अब दिक्कत कहां पर आती है उसके बाद, अब जो लोग ये लोग भी हैं जिनके पास इंटरनेट है भी, चलो मान लेते हैं, वो भी एजुकेशन आज सही से नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो नेशनल सिंपल सर्वे डेटा है वो बताता है कि बहुत लोगों के पास मेजोरिटी में, अगर हम मेजोरिटी की बात करें, मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है जो आज एजुकेशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे? बहुत सारे लोग, एक बड़ा समुदाय जो है जो अर्बन एरिया में रहता है और वो रहता है रेंट पर, और रेंट के बाद अगर वो रहता है तो उसकी फैमिली बहुत बड़ी है, तो उसकी फैमिली बहुत बड़ी है। अब फैमिली बड़ी होने के कारण उसको एकांत नहीं मिल पाता है जहां पर वो बैठ करके एक साथ स्टडी कर पाए। अब जब वो स्टडी नहीं कर पाता है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। ये तो रही बात है फैमिली बड़ी होने की। उसके बाद अगर हम पर्सपेक्टिव देखें गर्ल्स का, क्योंकि गर्ल्स में बहुत बड़ा ही देखा गया है, मेजोरिटी ऑफ जो गर्ल्स हैं वो इससे ज्यादा लॉस उठा रही है। अब कैसे? क्योंकि जो गर्ल्स का माना जाता है कि वो घर में मम्मी पापा का भी साथ दें, घर के जो कल्चर में, घर के जो काम काज में भी वो पार्टिसिपेट करें। ऐसी हमारी भारत की जो स्थिति है या मानसिकता है लोगों की, वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत ये घर का काम भी करें, तो इस वजह से भी वो घर पर पढ़ाई नहीं कर पाती है, तो उनका जो स्टडी में लॉस हो रहा है वो सबसे ज्यादा हो रहा है। उसका भी अगर डेटा निकालें तो आज के दिन में जो डेटा बताता है वो कहता है कि 25% जो महिलाएं, कितनी महिलाएं? 25% महिलाएं वो सिर्फ ही अकेले सिंगल रूम, किसी के साथ रूम शेयर नहीं करती है, सिंगल रूम में रहते हैं। देखिए भाई 75% महिलाएं जो घर पर 4-5 लोगों के साथ रहते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा गैप हुआ, जो कि एजुकेशन सही से नहीं कर पा रही है, तो ये उनको प्रॉब्लम्स है। और आगे भी अगर हम बात करें किसी क्षेत्र में, थोड़ी सी और बात करें, इस नेशनल सिंपल सर्वे डेटा को रिलीज कौन करता है? अब सबसे बड़ी बात होती है नेशनल कौन करता है? आप बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे एनसीईआरटी और अजीम प्रेमजी से। जो नेशनल सिंपल सर्वे डेटा है, आप अजीम प्रेमजी प्लस एनसीईआरटी, आप इस दोनों ही चीजों से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। नहीं होंगे तो मैं इस पर भी कभी वीडियो लाऊंगा। ये फाउंडेशंस हैं जो सर्वे रखते हैं। अब अजीम प्रेमजी प्लस एनसीईआरटी प्लस, अगर हम बात करें आगे और इसके साथ कौन रहता है, तो हम देखते हैं एसर की रिपोर्ट, एसर प्लस ऑक्सफैम, ये मिलकर के ये सजेस्ट करते हैं कि एक बहुत बड़ा समुदाय जो कि 27 से 60% के बीच, 27 से 60% के बीच इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाता है, क्योंकि रेंज की वजह से। बहुत ज्यादा रेंज, मतलब दूराई है तो इनके पास सुविधाएं हैं, लेकिन ये एक्सेस नहीं कर पाते हैं उस इंटरनेट, उस क्लासेस को जो करनी चाहिए इनको। ये अजीम प्रेमजी, एनसीईआरटी, एसर और ऑक्सफैम की ये रिपोर्ट बताती है। आगे चल के फर्दर अगर आगे हम इस पर डिस्कस करें थोड़ा सा, अगर हम इस पे आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हुए आपको बताते हैं कि क्या होता है। अगर हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हुए बताएं तो लैक ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट की बात करते हैं हम, एनवायरनमेंट की बात करते हुए हम सबसे पहले बात करते हैं पीपल्स की। जो लोग शेयर करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे रूम शेयरिंग हुआ दूसरों के साथ, नहीं हो पाती है ऑनलाइन में। जो बच्चे ऑफलाइन जाके पढ़ाई करते थे, अब उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। सबसे ज्यादा आ रही है गर्ल्स को प्रॉब्लम इससे क्षेत्र से, और बॉयज को भी है अगर हम देखें। और यहाँ एक और लॉस हो रहा है जो ह्यूमैनिटी में देखा जाता है अक्सर, उसको कहते हैं हम पीयर लर्निंग। क्या कहते हैं? एक तो एनवायरनमेंट की बात हो गई,
अब अगर हम दूसरी बात करें, जो स्टूडेंट को लॉस हो रहा है वो हो रहा है पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग, पीयर लर्निंग, इससे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा होता था। जैसे मैं भी था तो स्कूल में जब जाता था तो अपने दोस्तों से बहुत सारा सीखता था, या आप भी जब जाते होंगे तो बहुत सारा सीखते होंगे, ये ऑब्वियसली बात है, क्योंकि दोस्त बहुत कुछ सिखाते हैं, टीचर्स बहुत कुछ सिखाते हैं जब हमारे सामने होते हैं, तो वो चीज हम मिस कर रहे हैं आज। और उसी को कहते हैं हम पीयर लर्निंग, कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज या स्कूल से जो सीखने को मिलता था वो नहीं मिल पा रहा है, उसको कहते हैं पीयर लर्निंग। इसकी बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है अभी स्टूडेंट्स में, बहुत ज्यादा नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ सोचते हैं तो उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। और जब प्रॉब्लम्स आती है तो ऑब्वियसली है कि स्टूडेंट का मोरल से डाउन होना, और जो अब भी लॉकडाउन में जो मोरल से डाउन हो रहा है उसी के लिए मैं आपके लिए ये यूट्यूब चैनल ला रहा हूँ रिसेंटली। आपको मोटिवेट भी करता रहूंगा टाइम टाइम पर, और साथ में जुड़े रहिए आप हमारे, बहुत मजा आने वाला है इस क्लासेस में। और हमारे चैनल का नाम है BNT सोशल वर्क। जैसा कि आप जानते होंगे, ये तो आपके सर्वे की बात कर ली कि ऑनलाइन में क्या क्या घाटे हैं। अब थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये BNT सोशल वर्क, BNT सोशल वर्क, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। इस पर आप आकर के प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप आए। यहाँ पर बहुत अच्छा आपको कंटेंट मिलने वाला है। अब कंटेंट किस किस चीज का मिलने वाला है वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। अभी देखो, आप किसी भी कंपटीशन, किसी भी वनडे कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका पूरा सिलेबस जो आप ऑफलाइन कोचिंगों में पढ़ते थे, क्योंकि मैं भी ऑफलाइन पढ़ाता था और 2 साल से पढ़ा रहा था, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है पढ़ाने का, 5 से 6 बैच मैंने पढ़ाए हुए हैं। और अभी जैसे कि BNT सोशल वर्क है, ये सिर्फ समाज के तौर पर है। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो समाज के लोगों के लिए बस फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई कॉस्ट नहीं है, कहीं पर जाना नहीं है, किसी ऐप से नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से आपको पढ़ना है, डेली का डेली पढ़ना है और पूरा का पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा। जैसे कि अभी वैकेंसी आई हुई है आपकी UPSI की, तो UPSI की और SSC GD की, इसके बारे में पूरा का पूरा सिलेबस, एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। SSC GD के बारे में भी, UPSI के बारे में, इसकी आप टेंशन ना लें। घर में बैठ करके थोड़ा सा टाइम दीजिए अपनी पढ़ाई को और काम करिए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर टुडे।